राधे सभी कृष्णर्स को अविश्वास में आपका स्वागत है। और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानूनन से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्णर्स को, जय माता दी। अविश्वास में आपका स्वागत है। आज हम आप सभी के साथ में शरद पूर्णिमा का माता रानी का जो श्रृंगार था वो शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा लेट हुआ है अपलोड करने में क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है थोड़ा सा। तो माता रानी को स्नान करवा दिया गया है और श्वेत वस्त्र जैसे पहने जाते हैं। शरद पूर्णिमा का जो पहनावा है श्वेत, चांदनी की तरह चंद्रमा के समान रूप देने के लिए हमारे जो ईश्वर हैं उनको, हमारे इष्ट को, तो ठाकुर जी ने भी जो हमारे लल्ला हैं कन्नू नन्नू, उन्होंने भी वाइट पहना था और हमारी माता रानी ने भी। तो मैं सबसे पहले इनका मेकअप वगैरह डन करने के बाद मैंने कैमरा ऑन किया क्योंकि मेकअप में थोड़ा सा टाइम लग जाता है माता रानी के, और मैं नहीं चाहती कि आप सभी इतना लंबा वीडियो देख करके बोर हो जाएं। तो जो मेन है मैं आप सभी को वो दिखा देती हूँ क्योंकि फेस मेकअप बिल्कुल कन्नू नन्नू की तरह होता है। तो वो वीडियोस आप देख ही चुके हैं। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप मेरे चैनल पर जाके कन्नू के श्रृंगार के वीडियोस में देख सकते हैं, और सारा जो मेकअप किट है मेरे कन्नू का वो भी। तो अभी मैं इनका दुपट्टा लगा रही हूँ माता रानी का। मैंने इनको कुमकुम से बिंदी लगाई है बीच में, जैसे रेड सर्कल से बिंदी, फिर उसके आजू बाजू मैंने वाइट कुमकुम से घेरी बनाई है बिंदी की। जैसे आप सभी को पता है जैसे दुल्हन को लगाया जाता है वैसे ही हमने माता रानी को दुल्हन के समान तैयार करना है। तो ये मैं कमरबंद पहना रही हूँ। ये मेरे पास में वाइट नहीं है क्योंकि अभी मैं मार्केट नहीं जा पाई हूँ जब से कि मैं माता रानी के लिए कुछ ऐसा लेकर के आ पाऊँ। तो अभी तक कमरबंद तो एक ही चल रहा है। और इसके बाद ऑनलाइन भी अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इतना खास माता रानी के लिए, क्योंकि माता रानी बड़ी हैं थोड़ी सी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने जा कर के लेके आने में ही सही रहता है। ऑनलाइन का आगे चल के देखेंगे क्या मंगाना है क्या नहीं। तो अभी मैंने इसमें जो माता रानी के गले में मंगलसूत्र पहना दिया है जो कि बहुत छोटा सा प्रिटी सा है, क्यूट सा अमेरिकन जरकन है जो पहनाया है माता रानी को। और इसी के बाद मैं एक चोकर नेकलेस डाल रही हूँ जो एक्चुअली मैंने बनाया है। तो कुछ चीज़ें अपने से बना करके भी अच्छी लगती हैं, ऐसा ही नहीं कि आप सब कुछ रेडीमेड ही पहना देंगे तो उसी में ही लुक आता है। कई बार आपके हाथ से बनाई चीज़ों में, हाथ से की गई कारीगरी की चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही सुंदर लुक आता है। और यकीन मानिए जब ये श्रृंगार डन हुआ उसके बाद जो पिक्चर्स है वो भी इतनी सुंदर नहीं आई जितना मनमोहक सामने देखने में लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि माता के सामने से निगाह हटाई जाए, ऐसा लगता है बस माता रानी को देखते ही रहें देखते ही रहें देखते ही रहें। तो अब मैं इनको बैंगल पहना रही हूँ माता रानी को, और मैंने नेकलेस पहना दिया है, मंगलसूत्र डाल दिया है, कमरबंद और पायल भी, हाँ जी पायल भी मैंने पहना दी है। तो पायल पहनाते हुए मैंने वीडियो नहीं दिखाया क्योंकि मैंने पहले पायल ही पहनाई जल्दी से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लहंगा डाल दिया तो कहीं मैं भूल ना जाऊँ इस डर से। और आप अब देख रहे हैं मेरे हाथ पर एक बिंदी लगी हुई है जो कि मैंने माता रानी को जब स्नान कराया था तो इनकी बिंदी अपने हाथ पर लगा ली जो कि लगी ही रह गई और मैं वीडियो शूट करने लग गई। और वीडियो मैं इससे ज़्यादा सामने से अभी नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि शूट करने वाला कोई नहीं है। तो ये कलीरे बनाए हैं मैंने माता रानी के। एक्चुअल में ये इयररिंग है, मैं आप सभी को बता देती हूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि ये प्रॉपरली कलीरे वाला लुक देने वाले हैं तो मैंने इसलिए ये सिल्वर में ख़रीद लिए ताकि मैं मेरी माता रानी को पहना सकूं। हालांकि मैं खुद के पहनने के लिए काफ़ी टाइम से इस टाइप के लाना चाह रही थी, बट कोई नहीं, मुझे नहीं तो मेरी माता रानी को तो पहना ही दिया मैंने, चाहे मैं वो कलीरे बना कर ही क्यों ना। क्योंकि मेरा मार्केट जाना नहीं हो पाता और जाती हूँ तो कुछ का कुछ ही खरीद कर के ले आती हूँ। चाहिए होता है कुछ, लाना होता है कुछ और लेकर के कुछ और ही आ जाती हूँ। तो मुझे मार्केट में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है।
जैसे कि कह दो कि कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी चीज़ें देख कर के मन भटक जाता है और फिर कुछ और लेने जाते हैं और कुछ और ही लेकर के आ जाते हैं। तो अभी मेरी माता रानी का इतना श्रृंगार डन हो गया। आप सभी देख रहे हैं कलीरे माता रानी ने डाल लिए हैं, नेकलेस पहन लिया है। अभी मैंने माता रानी को विग नहीं लगाया है, हेयर्स नहीं लगाए हैं मेरी माता रानी को। तो सॉरी, गले में खिचखिच, बट विक्स की गोली नहीं ली है। और मैं अब माता रानी को झुमकी डाल रही हूँ सिल्वर में ही, क्योंकि इनका जो लहंगा है वो भी सिल्वर है। तो इसी के चलते मैंने ज्वेलरी भी सोचा कि मैं सिल्वर ही पहनाऊँ, क्योंकि मुझे मैचिंग करने का थोड़ा सा ज़्यादा आदत है। मुझे ऐसा लगता है कि श्रृंगार बहुत ज़्यादा ना हैवी, बहुत ज़्यादा ना लाइट, बहुत ज़्यादा ना ओवर, और बहुत ज़्यादा ना कलरफुल ऐसा हो जाए कि आँखों को चुभे। तो बड़ा सिंपल सोबर से मैंने श्रृंगार करने का कोशिश की है, और आप सभी के साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप सभी को श्रृंगार बहुत पसंद आता है। सॉरी इसके लिए कि मैं जब मैंने माता रानी को साड़ी डाली तो उसका मैं वीडियो शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि उस दिन मुझे मार्केट जाना था किसी के साथ। किसी के साथ मार्केट जाने की वजह से एक टाइम दिया हुआ था उन्होंने मुझे, जो कि मुझे उन्होंने थोड़ा सा लेट दिया टाइम, तो जाना था। तो इस करके शूट करने का टाइम नहीं मिला, तो मैं जल्दी से बस माता रानी का श्रृंगार करके मंदिर में विराजमान करके पूजा वगैरह कर कर घर का काम जल्दी से करके चली गई थी। इतना टाइम नहीं हुआ कि मैं वीडियो शूट करती, इतना टाइम लगाती, बहुत ही जल्दी में हुआ सभी कुछ। तो मैं शरद पूर्णिमा का कनू नन्नू का भी श्रृंगार शेयर नहीं कर पाई इसी के चलते, क्योंकि काम बहुत हो जाता है। फिर किसी का कॉल आ गया था, तो जिसके चलते मैं फ़ोन से वीडियो शूट नहीं कर पाई। कॉल भी अर्जेंट हो जाते हैं कई बार, तो मुझे लगा कि माता रानी का शेयर हो गया तो आप कनू नन्नू का तो समझ ही लेंगे। इसी वीडियो में मैं आगे चल के पिक्चर्स भी शेयर कर दूंगी कनू नन्नू का श्रृंगार किस तरीके से मैंने किया। तो मैंने इनको झुमकी डाल दी है माता रानी को। अब है हमारे माता रानी के सुंदर सुंदर से केश, जो कि मैंने खुद से बनाए हैं। अभी मुझे दूसरे केश बनाने का दूसरे तरीके का टाइम नहीं हुआ है। तो ये फर्स्ट विग है जो मैंने जूड़े के साथ बनाया हुआ है। इनका जूड़ा इस पर प्रॉपरली अटैच है, परमानेंट। तो मुझे इस तरीके से बनाना था ऊंचा सा जो हेयर विग है। फिर मैंने सोचा कि चलो आज माता रानी को कुछ अलग लुक देते हैं, तो मैंने चोटी गुथ करके आगे करना चाहिए। लेकिन माता रानी के बाल काफ़ी हैवी हैं, तो चोटी काफ़ी हैवी बनी है, तो हो नहीं पाया। मैं गुथ रही थी, तो मैंने ये जो वीडियो का पार्ट है कट करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि आप भी ये चीज़ देख लेते कि चोटी गुथने के बाद माता रानी का लुक इस ड्रेस में तो नहीं आ रहा। मे भी हो सकता है फ्यूचर में कोई ड्रेस माता रानी ऐसी पहने जिसमें चोटी का लुक आ जाए, बट अभी नहीं आ रहा। और माता रानी के बिल्कुल जैसे साउथ इंडियंस के हैवी हैवी लंबे लंबे केश होते हैं, वैसे ही सुंदर से हैवी हैवी केश हैं, जो कि इनकी चोटी भी काफ़ी हैवी बन रही थी। तो मैं आगे से भी सेट करती जा रही हूँ ताकि मेरी माता माई का ऐसा श्रृंगार हो जाए। बहुत कम ऐसा होता है कि माँ का श्रृंगार बेटी को करने को मिले, जो सौभाग्य मुझे मिला है। तो मैं मेरी माँ की सेवा कर लेती हूँ। तो मैं इनकी चोटी बना रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है माता रानी की सेवा करना, क्योंकि कन्नू नन्नू मेरे बच्चे समान हैं, बच्चे ही हैं, बच्चे समान नहीं कह सकते, बच्चे ही हैं। तो उन पर बच्चे वाला लाड रहता है। लेकिन ये माँ है, ये तो जगजननी है। और शेरा अगेन हर वीडियोस की तरह शेरा को फुल फोकस चाहिए। शेरा बिल्कुल कैमरा में देखता है हमेशा। अभी आप देख रहे हैं चोटी मैंने की है आगे, बट बहुत भारी लग रही है। और मुझे फिर ऐसा भी लगा कि चोटी से ना थोड़ा सा सूना सा भी लुक हो जा रहा है। तो माता रानी पर केश तो खुले ही अच्छे लग रहे हैं, मुझे ऐसा लगा। तो इस करके मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाल खुले ही कर दूं माता रानी के। तो मैंने चोटी पीछे भी की, बट जचा नहीं कुछ अच्छे से, कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा छोड़ो खुले ही कर देते भाई, माता रानी को खुले केश ही पसंद है। तो मैंने दोबारा से वैसा लुक बना दिया। और सॉरी, मैं कैमरा बंद करने के बाद ऑन करना भूल गई थी।
फिर मैंने ये ज्वेलरी जो पहना दी है, उसके बाद मैंने कैमरा ऑन किया। तो आप देख रहे हैं मैंने माथा पट्टी टीका, माता रानी को झूमर जैसा टीका लगाया है, माथे का झूमर है ना, इस तरीके से कलीरे हमारी माता माई पहन ही चुकी है। केश भी मैंने अच्छे से सेट कर दिए हैं आगे माता रानी की, ऐसे ही माता रानी को अच्छा सूट करता है। मेकअप मैंने थोड़ा पिंक करना चाहा क्योंकि मुझे लगा पिंक कलर मजेंटा आप कह सकते हैं, डार्क मजेंटा हल्का सा उस कलर में है, काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो मैं अब इनकी चंद्रिका बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा लुक में जो बहुत ज़्यादा ना हैवी हो जाए, बहुत ज़्यादा ना लाइट हो जाए और माता रानी पर अच्छा लगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि माता रानी के लुक्स रिपीट ना हो, जहाँ तक मैं चाहती हूँ। बाकी आगे का फ्यूचर का पता नहीं मुझे कि लुक्स रिपीट होंगे या नहीं। बाकी ड्रेसेस सेम हूँ, कोई उतना नहीं रहता, बट हम जो इनको रेडी करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में हम कर सकते हैं, तो उसी के चलते मैं भी कर रही हूँ। अभी अभी तक जो मेरी माता रानी ने लुक लिए हैं वो रिपीट नहीं हुए हैं, और ये लुक जो है मतलब नवरात्रि का तो बहुत ही सुंदर गया था, बहुत ही सुंदर वो। लेकिन इसके बाद ये जो लुक था इसमें तो पूछो ही मत कि माता रानी कितनी गजब की लग रही है, कितना गजब का श्रृंगार हुआ था। तो मैं नोज रिंग माता रानी को पहना रही हूँ, तो सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, पतले तार में है तो निकल जाती है बार बार, थोड़ा सा भी लॉक लूज़ रह जाता है। मैं इसमें चेन अटकाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि चेन में लगा करके डालूँ, क्योंकि अभी इतनी आदत नहीं है तो मैं बार बार भूल जाती हूँ कि चेन पहनाने के बाद लगाना है या पहनाने से पहले। हालांकि पहनाने के बाद लगाना होता है इसमें, पहनाने से पहले लगाना थोड़ा सा नहीं है, इसमें थोड़ा सा सिस्टम अलग है इस वाली नथनी में। तो हमारी माता रानी जी ने नथुनी पहन ली है। ये भी नहीं सेट हुआ। मैंने दूसरा चेन लगाने की कोशिश की बट ये वाला सेट नहीं हो रहा, तो मुझे लग रहा है मुझे इसमें रिपीट वही वाला चेन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी और कोई चेन मैं लेकर नहीं आई हूँ। नथनी तो दो चार और भी पड़ी हुई हैं बट वो इसके साथ मैच नहीं करती, काफ़ी कलरफुल है। प्लस में ये गोल्ड की पहना रखी है तो मैं चाहती नहीं हूँ आर्टिफिशियल पहनाना, बाकी अगर पहना दिया तो कभी कह नहीं सकती। बाकी मेरे कोई मन में नहीं है कि मैं आर्टिफिशियल नथनी माता रानी को डालूँ। तो ये जो नथनी है मैंने माता रानी को डाल दी है अब की बार, तो फाइनली मैंने इनको पहना ही दिया। और ये इसकी लंबी चौड़ी सी, चौड़ी नहीं कह सकते, लंबी लेस है, लेस भी है, सॉरी लेस, चेन आई मीन चेन है। एक्चुअली इतने फैब्रिक बन रहे हैं आज, कपड़े बन रहे हैं माता रानी वगैरह के, बाबू के, कि बस लेस 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 और फैब्रिक फैब्रिक फैब्रिक, बस यही ज़बान पर रहता है। तो मैं इनका लिपस्टिक से दोबारा टचअप कर रही हूँ, क्योंकि जब नथुनी पहनाते हैं तो लिपस्टिक थोड़ी मोड़ी यहाँ वहाँ हो जाती है, और भाई प्रॉपरली लिपस्टिक लगनी चाहिए। जब हमें लिपस्टिक फैली हुई अच्छी नहीं लगती तो माता माई को कैसे फैला करके लगा दे। अब कर देते हैं माता रानी का पल्लू सेट। तो मैंने इनको मुकुट नहीं लगाया क्योंकि ये लुक बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा जिसे कहते हैं। तो मैं इनका पल्लू सेट करने का ट्राई कर रही हूँ। सॉरी, हिचकी आ गई, पता नहीं मुझे कभी कभी क्या हो जाता है, हिचकियाँ बहुत आती हैं कभी कभी। तो ये जो है मैंने ऑल पिन से सेट कर दिया है। जैसा कि मैं आप सभी को हर वीडियो में कहती हूँ, जब भी आप ऑल पिन्स यूज़ करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपके जो माता रानी हैं, आपके जो ठाकुर जी हैं, आपकी जो राधा रानी है, जिसके भी श्रृंगार में आप यूज़ कर रहे हैं ऑल पिन्स, तो उनको चुभे नहीं। तो आपको बड़ा ही केयरफुल हो करके ऑल पिन्स यूज़ करनी चाहिए। तो मैंने ऑलमोस्ट डन कर दिया है, लेकिन अरे ये क्या, माता रानी की नथनी, माता रानी की नथनी की चेन बालों से निकल गई है, क्योंकि माता रानी भी खेल करती हैं कई बार। तो यहाँ मैं चुन्नी सेट किए जा रही हूँ मज़े में, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया हमारी माता रानी ने किया क्या है। बाद में वीडियो में देखने में मिला है हमें कि माता रानी ने क्या किया।
चुन्नी प्रॉपरली सेट हो जाएगी जब मुझे फिर दिखा कि अरे माता रानी ने तो अपनी नथनी की चैन गिरा दी है। तो हालांकि पता नहीं माता रानी को शायद चैन पहनना था नहीं पहनना था, कैसे सेट कराना था भाई, यही जाने इनकी लीला। तो मैं अपने तरफ से पूरा फुल ट्राई करती हूँ कि माता रानी भी खुश हो जाए और हम भी और आप सब भी जब श्रृंगार का वीडियो देखें। तो मैं मज़े में सेट करने में लगी हुई हूँ क्योंकि और भी बहुत सारे काम थे, कन्नू नानू को भी रेडी करना बाकी था। तो फिर मुझे बाद में दिखा कि माता रानी की नथनी सेट नहीं है। फिर से पिन जो मैंने पिन अप कर दी थी दुपट्टा जो माता रानी की चुनरी है, फिर से मुझे निकालना पड़ा और फिर से इसको जो लगाया मैंने ताकि चेन माता रानी की अच्छे से सेट हो जाए। मैं नेक पीस सारे सेट कर रही हूँ जो कि यहाँ वहाँ फैल रहे हैं, क्योंकि जो नेक पीस है उसमें काफ़ी सारी चेन्स हैं, बड़ा सुंदर सा है। तो यहाँ वहाँ हो रही थी सारी चेन्स और मैं माता रानी को अस्त्र शस्त्र पकड़ा रही हूँ सभी तरीके से। तो सबसे पहले हमने माता रानी को तलवार दी है, तलवार। फिर उसके बाद हमने ओ कैमरा गिर गया। देखो हम मेरे साथ क्या क्या होता है, कुछ भी हो जाता है कभी भी। तो माता रानी हमारी वीडियोस बनाने में बहुत नखरे करती हैं, आप देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो मैं खड़क दे रही हूँ चक्र देने के बाद माता रानी के हाथों में, और अब गदा, क्योंकि हमारी माता रानी अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उतनी ही सुंदर लगती हैं जितनी कि एक करुणामयी स्वरूप में लगती हैं, उतनी ही अस्त्र शस्त्र धारी भी लगती हैं, क्योंकि माँ माँ होती है। तो मैंने इनको सब कुछ थमा दिया और अचानक से धूप आ गई है, आप सभी को दिख रहा होगा मेरे हाथ पर बहुत ज़्यादा सी रोशनी आ गई है, एकदम से धूप आ गई है जो कि माता रानी के चोले पर पड़ रही है सीधा। तो आइए मैं श्रृंगार करती जा रही हूँ, आप सबको कैसा लगा आप सब ज़रूर बताइए माता रानी का ये श्रृंगार शरद पूर्णिमा का। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ आप कन्नू नन्नू के शरद पूर्णिमा स्वरूप के दर्शन भी कर सकते हैं। इसी के साथ राधे राधे, जय माता दी सभी को।